औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। जी, आज हम इस हफ़्ते का पहला लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। इस हफ़्ते का पहला लेक्चर शुरू करने से पहले हम देखेंगे गुज़िश्ता लेक्चर में हमने जो पढ़ा था। हमने हमारा सबक नंबर 4 जो है तसव्वुर ज़ात वो शुरू किया हुआ है, जिसमें हम जो है उसका जुज़ 4.1 भी पढ़ चुके हैं, 4.2 भी पढ़ चुके हैं, और उसके साथ साथ गुज़िश्ता लेक्चर में हमने जुज़ 4.3 तसव्वुर ज़ात पर असर अंदाज़ होने वाले अवामिल पढ़ा था। तसव्वुर ज़ात यानी अपनी ज़ात की तस्वीर कशी, अपने जहन में अपने ज़ात की तस्वीर को बनाना, अपनी ज़ात की तस्वीर कशी यानी ख़ुद की जो एक तस्वीर अपने जहन में बनाना कहलाता है तसव्वुर ज़ात। और जो तसव्वुर ज़ात है यानी किसी भी इंसान की जो शख्सियत है, उसकी ज़ात है, उस पर कौन से अवामिल है जो असर अंदाज़ होते हैं, जिनको कि हमने उसकी पूरी फ़हरिस्त हमने पढ़ी थी। वो कौन कौन से अवामिल है, जिसमें पहला है विरासत और दूसरा है माहौल। विरासत और माहौल ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान की ज़ात पर सबसे ज़्यादा असर अंदाज़ होती हैं। और इनमें भी आगे इनके हमने पॉइंट्स पढ़े थे कि विरासत में कौन सी दो चीज़ें आ जाती है, एक तो खसूसियात और दूसरा बच्चों की तादाद। इसी तरह माहौल में हमने पढ़ा था कि माहौल में असर अंदाज़ होने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं। तसव्वुर ज़ात क़ब्ल अज़ पैदाइश, तसव्वुर ज़ात बाद अज़ विलादत, पहला राब्ता वालिदैन से ताल्लुक़, बच्चे की जिस्मानी हालत, अफ़राद ख़ाना का बच्चों से सलूक, वालिदैन का रवैया और तवक्कुआत, ख़ानदान की मुआशी हैसियत, दोस्त अहबाब हमजोलियों का सलूक, स्कूल कॉलेज दफ्तर के असरात, मुआशरती और बैरूनी माहौल का किरदार, मज़हब का किरदार, कंप्यूटर मीडिया के असरात। ये सब हमने जो पॉइंट्स पढ़े थे मैंने तब भी आपको इनकी तफसील काफ़ी हद तक बताई थी। और आज हम आगे इसी की उन्होंने ये जो एक फ़हरिस्त हमने पढ़ी थी यहाँ पर पिछले अपने लेक्चर में, उसी को उन्होंने आगे 4.3.2 जुज़ पे उसी को उन्होंने तफसीलन बयान किया, इन्हीं सब पॉइंट्स को, जो कि 2 हमारे विरासत में है और 12 हमारे माहौल में है। इन्हीं 14 पॉइंट्स को उन्होंने आगे तफसीलन बयान किया हुआ है कि इस सब की तफसील क्या है, वो लिखी हुई है। तो आज हम वही शुरू करेंगे। 4.3.2 जो हमारा जुज़ है वो है फ़र्द के तसव्वुर ज़ात पर असर अंदाज़ होने वाले अवामिल की फ़हरिस्त का तफसीली जायज़ा, यानी वही वाली फ़हरिस्त जो हमने उस दिन पीछे पढ़ी थी, उसी की आगे तफसील है। तो उसमें से आज हम जो पहले पढ़ेंगे 2 चीज़ें हैं, जो कि एक विरासत और दूसरा माहौल। माहौल हम बाद में पढ़ेंगे, आज हम पहला पढ़ेंगे विरासत। ठीक है, आज हम पहला विरासत पढ़ेंगे जो कि 4.3.2.1, ठीक है, जो यहाँ से शुरू होकर अगले सफ़े के पहली सतर पर ख़त्म हो जाता है। आज हम इसको पढ़ेंगे। तो इसमें वही चीज़ें 2 जिनका ज़िक्र हुआ उन्हीं की तफसील बताई गई है, जो पीछे हमने पढ़ा था। उस दिन भी मैंने ये चीज़ें आपको काफ़ी हद तक इनकी तफसील बताई थी। इसमें था पहला था खसूसियात, दूसरा बच्चों की तादाद। ठीक है, इसी की आगे डिटेल इन्होंने बताई है। खसूसियात विरासत वो चीज़ होती है जो मर जाने वाला फ़र्द जो है अपने पीछे जो अफ़राद ख़ाना है उनके लिए अपनी जायदाद, अपना जो भी सब छोड़ जाए, उसको कहा जाता है विरासत। ठीक है, यहाँ पर विरासत को देखा जाए तो जो हमें अपने ख़ानदान, अपने बड़ों की तरफ से जो चीज़ें हमें मिलती हैं उसको कहा जाता है विरासत। ठीक है, विरासत में 2 चीज़ें हैं जो किसी भी ज़ात पर असर अंदाज़ हो रही हैं, एक तो है खसूसियात और दूसरा है बच्चों की तादाद। अब खसूसियात में ये आ जाता है कि खसूसियात में अगर हम देखें तो हमें हमारी विरासत में यानी माँ बाप से जो है जायदाद, ज़मीन, घर बार, इन सब के अलावा जो सबसे पहले चीज़ मिलती है वो हमें पैदाइशी तौर पर अपने वालिदैन से, जिस्मानी तौर पर बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कि हमारे वालिदैन से मिलती जुलती हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जैसे जैसे वो थोड़ा बड़े होते हैं, पैदा होने के बाद बच्चे का पता चलता है कि इसके नकूश यानी इसके नक्श किसके जैसे हैं, नाक, आँख, गाल, हाथ, पाँव ये किसके जैसे हैं। ये हमें अक्सर अपने वालिदैन में से या माँ जैसे है या बाप जैसे है या दादा दादी, चचा ताया, किसी के भी जैसे। तो यानी हमारे ख़ानदान में जो चीज़ हमें हमारे बड़ों से मिले, हमारे नक्श कैसे हैं, हमारी आदत कैसी हैं। खसूसियात में अगर हम देखें तो हम इसमें देखते हैं कि नक्श कैसे हैं, कद कैसा है। जैसे जैसे आप बढ़ते हैं उसके बाद पता चलता है कि कद इसका कैसा हुआ है। उसके बाद आपका रंग रूप कैसा है। बहुत से लोगों में ये कि बाल लड़कियों में देखे जाते हैं कि कैसे दादी जैसे हैं या वालिदा जैसे हैं या नानी माँ जैसे हैं। तो ये चीज़ें जो सारी हैं ये हमें वो चीज़ें जो हमें हमारे बड़ों की तरफ से मिले वो विरासत। और विरासत में खसूसियात में हमारी ज़ात में आ जाते हैं हमारे नक्श, कद्दो कामत,
हमारे बाल, आँखों का रंग आप देखें तो हमारा मुख्तलिफ होता है सबका एक दूसरे से, ठीक है। तो वो भी हमें हमारे विरासत में हमारे वालिदैन जैसा मिलता है आँखों का रंग, हमारी या वालिदा की आंखों जैसा हमारा रंग होता है, या वालिद जैसा, या दादा दादी चचा ताया, ठीक है। तो ये सब विरासत में खुसूसियात है। उसके बाद है बच्चों की तादाद। अक्सर ये होता है कि बहुत से घरानों में बच्चों की तादाद, जैसे अगर एक घर में 8-9 बहन भाई हों तो वहाँ पर ये होता है कि वालिदैन की जो तवज्जो है वो बंट कर जब मिल रही है, बांटी हुई मिल रही है, तो बहुत थोड़ा थोड़ा वक्त हर बच्चे को मिल रहा है। अक्सर औकात ये होता है कि बहुत से बच्चे जो है वो दिन भर महरूम रह जाते हैं इस चीज़ से कि वो अपने वालिदैन से अपनी कोई बात बांट सके, अपने जज्बात, अपने एहसासात, अपने दिल की बात कहने का वक्त ही नहीं उनको मिल पाता, अक्सर ये होता है। और इसी की दूसरी सूरत देखें तो जहाँ पर बहन भाई कम है, जहाँ बच्चों की तादाद कम है, जहाँ पर बिल्कुल एक है, वहाँ पे तो सारी तवज्जो वालिदैन की जो है उसी बच्चे को मिल रही। जहाँ पर 2 है या 3 है तो उनको 8-9 बहन भाइयों के मुकाबले में इन 2-3 बहन भाइयों को अपने वालिदैन की तवज्जो ज़्यादा मिलती है। इस तरह उनकी शख्सियत में ज़्यादा निखार पैदा होता है, क्योंकि वो अपनी हर तकलीफ़, हर दुख, हर परेशानी, हर खुशी सब कुछ अपने वालिदैन के साथ बांटते हैं। और जो दूसरे ज़्यादा बहन भाई हैं उनका ये होता है, ज़्यादा तादाद होने का एक नुकसान उनका ये होता है कि उनको कम वक्त मिल पाता है अपने वालिदैन के पास बैठ कर अपने दिल की हर बात बांटने का। इस तरह फिर उनकी हर बात उनके अंदर ही दब कर रह जाती है। तो बहुत सी जगह पर वो अपने मसले मसाइल जो है वो अपने वालिदैन से बांट ही नहीं पाते, उनको बता ही नहीं पाते। तो इस तरह ये चीज़ें भी एक बच्चे की, एक शख्स की ज़ात पर गहरा असर छोड़ती है। तो इनको अब पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तसव्वुर ज़ात को मनफी या मस्बत नहज पर लाने के लिए बहुत सारे अवामिल दरपेश है। यानी हम किसी के बारे में भी मनफी या मस्बत यानी नेगेटिव या पॉजिटिव राय कायम कर रहे हैं तो वो राय कायम हम बहुत से अवामिल की वजह से करते हैं जो ज़िंदगी की पहली सांस से लेकर आखिरी दम तक सरगर्म अमल होते हैं। तसव्वुर ज़ात और विरासत। विरसा किसी भी फ़र्द का हो या कौम का उसके अरूज व ज़वाल में कलीदी किरदार अदा करता है। इंसान को विरसे में जो भी खुसूसियात मिलती हैं वो सब जीन्स की मरहून मिन्नत होती हैं। लिहाजा तसव्वुर ज़ात का तयन बच्चों के अंदर मुंतकिल होने वाले जीन्स की मरहून मिन्नत होता है। मसलन दादा दादी, माँ बाप जिस कदर मस्बत रवैयों के हामिल होंगे, बच्चा भी जीन्स के तहत उन खुसूसियात को लेकर दुनिया में आएगा। जैसे जीन्स जो हमें विरासत में मिलते हैं, जो पैदाइशी तौर पर जीन्स हमारे मौजूद होते हैं, उन्हीं जीन्स की वजह से हमें जो है अपने उन्हीं जीन्स की बिना पर हमारी जो ज़ात है, हमारा जो तसव्वुर ज़ात है, हमें क्या है कि विरसे में हमें जो जीन्स अपने ख़ानदान की तरफ से मिलते हैं, हमारा विरसा उसी की मरहून मिन्नत है। यानी हमारी जो ज़ात है वो उन्हीं जीन्स की मरहून मिन्नत है। उन्हीं जीन्स की वजह से हमारे अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हैं हमारी पैदाइश से पहले मुंतकिल होती हैं। हम पैदाइशी तौर पर अपने अंदर अपने बड़ों वाली खुसूसियात लेकर पैदा होते हैं। मसलन बहुत से बच्चे रंग रूप, आँखों का रंग, अपनी जिसामत, बहुत सी ऐसी चीज़ें तो लेकर पैदा होते हैं। उसके साथ साथ उनको उनका जो रवैया, उनका सलूक है वो उनके बड़े होते जैसे जैसे हम देखते हैं तो वो वैसा ही होता है जैसे उसके बाप दादा माँ बाप का होता है। तो माँ बाप दादा का रवैया भी जो है वो भी विरासत में ही शामिल है। उसके बाद इसका पहला है तसव्वुर ज़ात और खुसूसियात। ख़वास का ताल्लुक़ बच्चे की जिस्मानी बनावट, नकूश, कद-ओ-क़ामत और आँखों के रंग पर होता है। ख़वास तसव्वुर ज़ात में अहम किरदार अदा करते हैं। बहुत सारे अवामिल में कामयाबी और नाकामी बहुत सारे अवामिल में कामयाबी और नाकामी का दारोमदार इन ख़वास पर होता है जो कि तसव्वुर ज़ात को बनाने में मदद देते हैं। विरासत ज़हनी और जिस्मानी अहलियत की हदूद मुतय्यन करती है जिसमें तरमीम नहीं की जा सकती, जबकि माहौल बच्चे को इन अहलियती हदूद तक पहुँचने में ताउन या रुकावट पैदा करता है। यहाँ पर उन्होंने बताया कि विरासत क्या काम करता है, वो जिस्मानी और ज़हनी अहलियत की हदूद यानी हदें मुतय्यन करती है, जबकि माहौल क्या करता है, वो बच्चे को इन हदूद तक पहुंचने में मददगार या रुकावट बनता है माहौल, या उनको आगे बढ़ाता है। तो ये यहाँ पर बताया कि विरासत और माहौल बच्चे की ज़िंदगी में किस तरह किरदार अदा करते हैं, ये भी आपने याद करना लाजमी। दूसरी चीज़ है तसव्वुर ज़ात और बच्चों की तादाद। बहन भाइयों की तादाद अगर ज़्यादा हो तो इन बच्चों के तसव्वुर ज़ात का मेयार मुख्तलिफ होगा। नीज़ वो बच्चे जिनके बहन भाई कम हों और वो वालिदैन की तवज्जो के मरकूज़ हों, या अगर वालिदैन उनकी तादाद ज़्यादा होने की वजह से उनको खुसूसी तवज्जो ना दे सके तो इन बच्चों के
तसव्वुर ज़ात पर ये उनसर बहुत ज़्यादा असरानंदाज होता है। ठीक है, वही चीज़ जो मैंने पहले बताई कि जिस कदर हमारे घर में बच्चों की तादाद होगी उतनी तवज्जो बांट कर हमें मिलेगी और उसमें वो चीज़ हमारी ज़ात पर गहरा असर छोड़ेगी। तो यहाँ पर हमने तसव्वुर ज़ात के साथ खसूसियात को पढ़ा। पहले हमने पढ़ा विरासत क्या है, तसव्वुर ज़ात और विरासत क्या है, फिर तसव्वुर ज़ात विरासत में अगली दो चीज़ें हैं खसूसियात और बच्चों की तादाद, फिर हमने उन दो को पढ़ा। ठीक है, और यहाँ पर हमने पढ़ा कि विरासत और माहौल बच्चे की ज़िंदगी में किस तरह किरदार अदा करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि माहौल है क्या है। बच्चे के गर्दोपेश यानी बच्चे के इर्द गिर्द जिन चीज़ों से वास्ता पड़ता है वो माहौल कहलाता है। बच्चे के इर्द गिर्द जो सब चीज़ें मौजूद हैं उनसे जिनसे उसका वास्ता पड़ रहा है वो क्या कहलाता है, माहौल। तो ये भी आपने याद करना है। यहाँ तक आज हम यही टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें सवाल आप ये नोट कर लें, हमारी मश्क में से इस पर कोई सवाल नहीं बन रहा, यहाँ पर सवाल नोट करें। फ़र्द के तसव्वुर ज़ात पर नहीं, यहाँ से सवाल हम लिखेंगे तसव्वुर ज़ात और विरासत पर तफसीली नोट तहरीर करें और उसका जवाब आप यहाँ से लिखेंगे विरसा से, विरसा फिर ये दोनों पॉइंट यहाँ तक ये सवाल लिखेंगे, इसी को आप याद करेंगे। उसके साथ साथ आप ये दोनों अहम मालूमात भी याद करेंगे।